हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इस पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, के माध्यम से हेलीकॉप्टर लोग घूमना शुरू कर दिए। अब तो गरीब का बच्चा मात्र 100 रुपया देकर पूरे पटना का सैर करने का काम बिहार की सरकार करने का काम करे। अब ये बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने शुरू किया, एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम किया। साथ इस बिहार को हम लोगों ने देखा जब मैं पहली बार सदन में आया। साथियों, आज से 27 साल पहले मैंने देखा था कि बिहार जैसे राज्य का बजट मात्र 6000 करोड़ रुपया था और 6000 करोड़ रुपया में से जो झारखंड की स्थिति थी, टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं था, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर हमें जो 4000 करोड़ रुपया मिलता था और 87% टैक्स झारखंड से आते थे। लेकिन आज गर्व है, जिस राज्य में मात्र 13% रेवेन्यू बिहार जैसे राज्य को उपलब्ध होते थे, आज बिहार जैसे राज्य ने अपना बजट 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। देखा लगातार इस देश में युवा पीढ़ी की चिंता है कि शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ा जाए। हम लोगों ने तय किया बिहार की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद, याद कीजिए साथियों, बिहार जैसे राज्य में मात्र 278 डिग्री कॉलेज होते थे, लेकिन एक दिन में 15 जुलाई को हम लोगों ने तय किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम किया। साथ और आज गर्व से कह सकता हूं, इसमें जो शिक्षक की जरूरत थी उसकी भी नियुक्ति करने का काम किया और लगभग 2400 से अधिक, 2400 से अधिक शिक्षकों की बहाली करके 10 तारीख से सबने ज्वाइन कर लिया और इसको आज पढ़ाने का काम किया जा रहा। इसके साथ साथ नीचे 9वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, अब बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना कम पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए IIT, JEE और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ क्योंकि हमारे बजट का लगभग 20% से अधिक राशि हम लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। साथियों, आज बिहार एक अनोखा राज्य है, जिस राज्य में पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। पूरे देश में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। यह बिहार है जहां ऐसी व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी की कल्पना की और कई और यूनिवर्सिटी हम लोग बनाएंगे। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों, वहां इंजीनियरिंग के छात्रों से मुलाकात हुई और उन लोगों से वार्ता के बाद पता चला कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ और उसके साथ साथ AI, आज दुनिया का सबसे लेटेस्ट वर्जन AI आ चुका। साथियों, पहले लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़े थे और उसके पहले लोग मोबाइल से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, कंप्यूटर से जुड़े। अब यह पूरी व्यवस्था बदली है। इसलिए हम लोगों ने भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर AI एंड कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को जमीन पर लाना शुरू कर दिया है। साथ इसके साथ साथ इस देश में सबसे बड़े कवियों में से एक, राष्ट्र कवि के तौर पर जिनको हम लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनके नाम पर बेगूसराय की पावन धरती पर दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी हमारी सरकार शुरू कर चुकी है। साथ हम लोगों ने तय किया है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने शुरू किया। अभी तक सरकार में जो काम करते थे उनको यह सुविधा मिलता था, लेकिन जो लोग रिटायर कर जाते थे उनको सुविधा नहीं मिल पाता था। वैसे कर्मचारी जो फर्स्ट क्लास से हो या ग्राउंड के 4th क्लास में कर्मचारी हो, सबको इसकी सुविधा अब रिटायरमेंट के बाद भी देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आगे के दिनों में पैरामेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के क्षेत्र में जो हमारे जो प्रशिक्षण संस्थानें खुलेंगी, उसमें हम लोगों ने तय किया है कि लैंग्वेज क्लासेस भी हम चलाएंगे। दुनिया के मानक पर खड़े होंगे। दुनिया में लोगों को किस लैंग्वेज में चाहिए,
कोई यदि फ्रांस जाना चाहता है तो फ्रेंच की भाषा में, जापान जाना चाहता है जापानी भाषा में। कैसे हमारे बच्चे पढ़कर बाहर निकले और दुनिया में अपने लोग रोजगार से सीधा जुड़ने का काम कर सके साथियों। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों को शुभकामना भी दे रहा हूं और उनके विकास की कल्पना भी कर रहा हूं। आज साथियों बता साथ हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं। आज तो हेली टूरिज्म के माध्यम से हेलीकॉप्टर से लोग घूमना शुरू कर दिए। अब तो गरीब का बच्चा मात्र 2100 रुपया देकर पूरे पटना का सैर करने का काम बिहार की सरकार कराने का काम कर रही है। अब तो हेलीकॉप्टर से लोग सुविधा ले रहे हैं। यहां से किसी को राजगीर जाना हो, यहां से वाल्मीकि नगर जाना हो, कैमूर जाना हो, सासाराम जाना हो, जो टूरिस्ट हब है हमारा, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया और उनको भी हेलीकॉप्टर से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों पर्यटन का क्षेत्र है, ये अपार संभावना है, क्योंकि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जन्मे, महावीर यहीं जन्मे, महात्मा गांधी को भी बापू बनाने का काम इसी पावन धरती पर करने का काम किया। सिद्धार्थ से गौतम बनने का भी सपना इसी धरती पर बोध गया में पूरा होने का काम किया साथ। इसलिए दुनिया से जोड़ने का समय आ गया और इसको हम लोग जोड़ेंगे। और अब तो हम लोगों ने तय किया है कि जिस तरह हरिहर नाथ कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बन गए। अब हम लोगों ने तय किया है लगभग 1000 करोड़ रुपया लगाकर मां सीता के भी भव्य मंदिर सीतापुरम में बनाने का काम कर रहे हैं साथ। और आगे के दिनों में भी, चाहे वो बोध गया का कॉरिडोर हो, चाहे वो विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर हो, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। 2000 वर्ष पहले जिस बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, नालंदा की विरासत थी, विक्रमशिला की विरासत थी, उस नालंदा के विरासत को 2024 में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथ। और अब हम लोगों ने तय किया 15 जुलाई को हम लोगों ने 220 एकड़ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए भी उसको जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया साथियों। इसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो गौरवशाली इतिहास है इसको वापस लाना है। बिहार, मगध और पाटलिपुत्रा जो ये बिहार था, इसके गौरवशाली इतिहास को लाना। उसी तर्ज पर हम लोग तिरुपति, भगवान तिरुपति के पास जाते और वहां से आशीर्वाद लेकर आते। इसलिए साथियों कई चीजें हैं जिसको सुधार करना है। चाहे वो शिक्षा के गुणवत्ता का मामला हो, उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। और आज मैं आश्वस्त करता हूं नौजवान साथियों को कि बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा साथ। इसके साथ साथ जितने भी नौजवान हैं, इनको चिंता रहती है कि छात्रों की चिंता कोई नहीं करता। हमने अभियान चलाया है और हमने कहा है 17 तारीख से पूरे बिहार में एक पोर्टल का स्थापना होगा जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल होगा और उसमें आप आवेदन करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट में किसी तरह का दिक्कत हो रहा हो, आपके छात्रावास में दिक्कत हो रहा है, आपके कोचिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, आप आवेदन करेंगे। मैं आपको स्वस्थ करता हूं 30 दिनों के अंदर उसको निष्पादन करने का काम हमारी सरकार करेगा साथी, क्योंकि छात्रों के कल्याण का काम, क्योंकि आने वाला पीढ़ी यही है जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 10-12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रोजगार देने का काम किया था, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी साथ। इसलिए साथियों, युवा साथियों को मैं फिर से इस गौरवशाली इतिहास के लिए स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यह हमारे जीवन का सर्वोच्च दिन है। आज ही के दिन हम स्वतंत्र हुए, आज ही के दिन हमारे वीर शहीदों ने हमें स्वतंत्रता दिलाया। इसलिए इस अवसर पर आज 80 साल में हमारा शुरुआत हो रहा है। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों को, 14 करोड़ बिहारियों को
और पूरे भारत के लोगों को फिर से शुभकामना और बधाई देता हूं। भारत भी बढ़ेगा, भारत भी विकसित होगा और बिहार भी समृद्ध होगा। इस संकल्प के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। भारत माता की